बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है अल्लाह पाक के फजल करम से आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपनी रहमतों और बरकतों के साए में रखे। तो आज मैं आपके लिए आलू के पराठे की एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ। उसके लिए सबसे पहले मैंने दो आटा लेके उसके दो छोटे छोटे पेड़े बना लिए हैं। पेड़े अपने बहुत बड़े नहीं बनाने और दरमियाने साइज़ के अपने पेड़े बनाने हैं। उसके बाद मैंने एक लार्ज साइज़ आलू लेके उसको बॉईल करके मैश करके रख लिया है। और उसके बाद जो है मैंने ये हरा धनिया है वो बारीक काट के रख लिया है। 2 हरी मिर्चें जो है वो बारीक चॉप करके रख ली हैं। और इसके साथ ही जो है मैंने पुदीने की पत्तियां लेके उनको भी काट करके, ये थोड़ी कम लेनी है, धनिया के बराबर नहीं लेने इसके। और एक छोटी सी प्याज लेके उसको भी मैंने बिल्कुल बारीक चॉप करके रख लिया है। अच्छा जी, तो उसके बाद जो है हम आलू का जो मसाला, जो आलू का मैंने वो आलू जो मैंने मैश करके रखा हुआ उसमें ये सारी चीज़ें ऐड करके, हरे मसाले हो गए और बाकी जो स्पाइसेस ऐड करके, तो सबसे पहले मैं इसका मसाला बना लेती हूँ। ये जो मैंने चीज़ें कट करके रखी हुई थी छोटी छोटी बारीक चॉप करके, ये सारी मैं आलू के मैश किए हुए आलू में डाल रही हूँ। और उसके बाद जो है इसमें स्पाइसेस में ये कुटी हुई लाल मिर्च जो है ये मैं 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ। हाफ़ टी स्पून जो है वो मैं नमक का डाल रही हूँ। और उसके बाद गरम मसाला 1/4 टीस्पून गरम मसाला डाल रही हूँ मैं उसमें। और उसके बाद ये जो धनिया होता है ना, सूखा धनिया, इसको आपने पिसा और नहीं डालना और ना ही कूट के डालना है। हाथ में ज़रा सा मसल के या क्रैक करके जो है आपने इसके अंदर, ताकि ये मोटा मोटा ऐसे अच्छा लगता है। जो कुटी हुई लाल मिर्च और इसका जो है धनिया, ये बहुत अच्छी शक्ल देगा। अच्छा, ये स्पाइसेस जो है मैं सारे इनको अब अच्छे से जो है आलू जो मैश किए आलू मेरे पास पड़े थे उसमें तमाम स्पाइसेस जो है वो अच्छे से मैश कर लेते हैं। चम्मच से आप इसको अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। देखिए मैंने इसको अच्छे से सारा मसाला जो है मैश कर लिया। इसके बाद आप इसको चेक भी कर सकते हैं, नमक मिर्च किसी चीज़ की आपको कमी लग रही है तो आप यहाँ पे मज़ीद ऐड भी कर सकते हैं। मैंने अपना मसाला चेक किया, मुझे बिल्कुल एकदम परफेक्ट लग रहा है। और अब मैं ये जो पेड़े बना के रखे हैं इसे रोटियाँ बेल लेती हूँ। रोटियाँ जितनी मेरी अच्छी बनेगी और उसी तरह सा जो उसका मसाला है वो आलू का उसमें अच्छे से जाएगा। और ये 2 पेड़े दोनों को मैं पहले पतली पतली बारीक रोटियाँ बना लेती हूँ। ये इनको मैं गोल रोटियां बनाती हूँ, देखें बेल के। तो आलू के पराठे आपको पता है कि सर्दियों में, तो गर्मियों में तो खैर ऐसी चीज़ें हैवी हो जाती है, नहीं खाई जाती, लेकिन सर्दियों में आलू का पराठा हो गया, मूली का पराठा हो गया, मुझे तो मूली का पराठा बहुत पसंद है। और इसी तरह दाल का पराठा, साग का पराठा, ये सर्दियों की जो ना सौगात हैं। और सर्दी में, गर्मियों में खा सकते हैं लेकिन सर्दियों में इनके अपने खाने का अपना ही मज़ा होता है। ये देखिए ये दोनों जो पेड़े थे इनसे मैंने जो है रोटियाँ गोल बना ली हैं। और अब जो है ये थोड़ा थोड़ा करके मसाला जो है एक रोटी पे एक जो रोटी है उस पर ऐड करती जाऊँगी। ज़रा ज़रा मसाला उसको स्पून की मदद से पूरी रोटी पे फैलाती जाऊँगी। तो यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि जो मसाले की क्वांटिटी होती है वो आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। अगर आप ज़्यादा हैवी पराठा नहीं बनाना चाह रहे तो आप कम भी रख सकते हैं। या अगर आप बिगनर हैं, आप कह रहे हैं कि आपसे ज़्यादा मसाला एडजस्ट नहीं होगा, ये साइडों से बाहर आ जाएगा या आपसे अच्छा पराठा नहीं बनेगा, तो आप ये है कि कम मसाला भी ले सकते हैं। मज़ीद छोटे पेड़े लेके आप छोटा पराठा भी जो है वो बना सकते हैं। खैर मैं तो ये है कि हैवी पराठा ही बना रही हूँ। और ये मसाला जो मैंने एक आलू का लिया था, जो तकरीबन जो मिकदार मैंने आपको बताई थी वो मैं सारी इसमें ऐड करूँगी। तो ये बाकी मादा जो मसाला मेरे पास रह गया था ये भी मैं रोटी पे डाल लेती हूँ। और इसको चम्मच से अच्छे से पूरी रोटी पे डाल के फैला लेते हैं। ये देखिए ये हरा हरा मसाला मुझे तो बहुत दिखने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो ये खाने में इतना टेस्टी होगा। ये मसाला मैंने पूरी तरह फैला लिया। साथ में जो दूसरी रोटी रखी थी मैं इसको बेल के रखी थी, इसको ज़रा सा झटक के डाल देती हूँ इस रोटी के ऊपर। और जो साइडें हैं ये देखिए, जैसे मैं साइडें दबा रही हूँ, साइडें आपने हमेशा इसकी लाजमी ऐसे दबा के बंद करनी है, ताकि अमूमन ये कहा जाता है कि साइडों से हमारा मसाला ज़्यादा डालेंगे तो बाहर आ जाएगा, या अमूमन पराठे से बाहर आ रहा होता है। तो यही है कि आप उसको अच्छे से दबाते नहीं हैं। उसके लिए यही टिप है कि आप जब जोड़ रहे होते हैं तो साइडों को अच्छे से दबा लें, एक साइड से दबा के ज़रा सा आटा डस्ट करके, ताकि चिपके ना, दूसरी साइड पे इसको पलट दें। और फिर मज़ीद थोड़ा सा आटा डस्ट करके आप इसकी साइडें जो हैं ये बेलन की मदद से भी देखें, जैसे मैं साइडें भी जो हैं इसकी सही क्लोज़ कर रही हूँ। ये साइडें आप क्लोज़ कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये मसला नहीं होगा कि आपका मसाला बाहर आ रहा है। तो साथ ही मैंने तवा भी रख दिया था। तवा जो है गरम तवे पे डालना है आपने, ठंडे तवे पे नहीं डालना। और अगर आप तवे को ज़रा सा ग्रीस में किया था, तवे को ज़रा सा ऑयल से या घी जो भी यूज़ कर रहे हैं उससे आप ज़रा सा ग्रीस कर लें, ताकि इस तरह से आपका पराठा जो है उसको जो है चिपकेगा नहीं तवे के साथ। उसे दबा के मज़ीद आप जो है वो कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं आपस में। तो एक साइड से मेरा थोड़ा सा जब पका है तो मैंने दूसरी साइड पे साइड पलट लिया। और इसके बाद जो है मैं एक स्पून की मदद से जो है देसी घी इसके ऊपर लगा लूँगी। देसी घी आपको पता है सर्दियाँ हैं तो ये ज़रा सा जमा हुआ है, तो आहिस्ता आहिस्ता मैं इस पर फैलाती जाऊँगी तो खुद ही मेल्ट हो जाएगा। तो आपका ऑप्शनल है, अगर आप ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो ऑयल से बना लें, लेकिन हमारे यहाँ देसी घी ज़्यादा आपको पता है ज़रा हेल्दी भी रहता है। तो देसी घी में से पराठे बनाए जाते हैं। और घी से तो वैसे भी ऑयल की निस्बत पराठे बहुत अच्छे बनते हैं, तो इसलिए आप जो है वो
देसी घी यूज़ किया करें या घी यूज़ किया करें पराठे के लिए। अब मैं पलट के दूसरी साइड पे भी ऐसे ही ऑयल लगा लेती हूँ। ये देखिए मेरे पराठा कितना अच्छा बन रहा है। तो ये आलू के पराठे की जो मैंने रेसिपी दी है, मुझे उम्मीद है कि आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। और अगर ये आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे, पसंद आए, तो आप मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये पराठा जो है मैंने तवे से उतार लिया, मेरा पराठा रेडी हो चुका है, बिल्कुल गोल मटोल बहुत अच्छा पराठा बना है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो ये है कि आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप इसको रायते के साथ, चटनी के साथ खा सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।